एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। गणित के जो दिवस 9 है उस दिवस 9 में हम लोग लेके आए हैं दशमलव की भाग का तीसरा भाग। यूं कह लीजिए भाग का भाग है, भाग का तीसरा पार्ट है। और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे दशमलव को भिन्न में परिवर्तन कैसे करेंगे, उसको देखेंगे। एक दूसरे के पूरक हैं दो, अगर ये कह सकते हैं दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब हम भाग को भिन्न में भी कर सकते हैं। आज इसी के साथ हम लोग दशमलव के इस भाग को और दशमलव को भिन्न में बदलने की प्रक्रिया को समाप्त करेंगे। आइए सीधे देखते हैं क्या है। कहने का मतलब अगर कोई संख्या है तो उसको हमको भाग करना है, तो भाग करने की परंपरा याद कर लीजिए। कोई भी संख्या हो उसके पास दशमलव नहीं होना चाहिए। जैसे यह है, अगर इसी पे है, अगर कह दिया गया इसकी भाग करनी है तो सबसे पहले बताया गया था कि इसका दशमलव हटा दीजिए, हम यह लिखेंगे। और इसको हम लिख सकते हैं 15 और इसको भी बिना दशमलव से लिख दीजिए। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब सोचना क्या है कि यह दशमलव एक अंक इधर गया है, तो यह दशमलव भी एक अंक उधर चला जाएगा। देखिए यहाँ आ गया। इसका मतलब अब हमारी भाग यही हुई है। हम इसको चेक भी कर सकते हैं भाग लगा के। और दूसरा बताएं दशमलव को भिन्न में बदलेंगे। अब यहाँ पर देखिए भिन्न के बदलने की प्रक्रिया क्या है। इसको हमेशा अंश बनाते हैं और इसको हमेशा हर बनाते हैं। तो अंश में हमारा संख्या है, जो हमारी संख्या है वो है 87.8.724 और भाग करना है किससे 1.5। तो हमेशा याद रखिएगा जो भाज्य होता है ये भाज्य हमेशा अंश बनेगा और जो भाजक है वो हमेशा हर बनेगा। तो हमने वही लिखा है और प्रक्रिया बताए हैं कि सीधे अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। वो डायरेक्ट होता क्यों उसकी बात कर रहे हैं। हम बताएं पहले दोनों को बिना दशमलव के साथ लिख लिया जाए। अब इससे पूछा जाए कि इसका दशमलव दाहिने गया है, एक अंक गया है, यह भी एक अंक आएगा, यहाँ आएगा। इसका मतलब अगर हम उसको फिर अपनी प्रक्रिया से लगाएं, जो नियम है कि इसके पास दशमलव ना हो तो गुणा किससे करेंगे वो देखेंगे। दशमलव को एक मानते हैं और यहाँ पर हम जितने अंक है उतना शून्य बढ़ाते हैं, वही अंक ऊपर चला जाता है। अब गुणा कर लेंगे। गुणा की प्रक्रिया बताई गई थी, दशमलव भूल कर गुणा करते हैं। हम मान लेंगे 15 है तो 15 दहा में 150 हो जाएगा। ऊपर भी गुणा कर लीजिए दशमलव भूल कर, तो दशमलव भूल जाएंगे। जब शून्य का गुणा होता है तो याद करिए कोई भी संख्या अगर शून्य के साथ गुणा करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, शून्य उतार लेंगे। शून्य उतारेंगे, शून्य देखिए कितना है, 2 शून्य है, 2 शून्य उतार लिए। अब अगर किसी संख्या का 1 से गुणा होता है तो वही संख्या उतरती है, मतलब ये उतर जाएगा 248। वही काम वहां भी करना है। देखिए हम मान के यह चल रहे हैं कि दशमलव नहीं है, क्योंकि यहाँ भी दशमलव भूल गए, वहां भी दशमलव भूल जा रहे हैं। तो एक शून्य है, उसके बाद हमको क्या करना है, 8724 में 1 का गुणा करना है। तो किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर स्वयं वह संख्या उतरती है, जिसे गुणात्मक तत्समक बोलते हैं। 8724। अब बात आती है जो दशमलव भूल गए थे, फिर उसको याद करना है कि कितने अंक पे दशमलव है, उतने अंक पे हम वो दशमलव लगाएंगे। देखिए यहाँ 1 अंक पे है तो यहाँ 1 अंक पे लग जाएगा। यहाँ भी वही बात याद करेंगे, कितने अंक पे, देखिए 1 2 3 अंक पे है तो 3 अंक पे यहाँ भी लगाएंगे। देखिए 1 2 3 यहाँ पे आ गया। अब जो हमारी संख्या बच गई नीचे बची 15 है। क्यों 15 बची, किसी भी संख्या के बाद मतलब दशमलव के अगर दाहिने केवल 0 0 0 है, चाहे 1 है चाहे कई है, तुम उसको हटा सकते हैं। वह बिना दशमलव के भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ दशमलव बाद केवल 0 था, हम 15 लिखे। यहाँ पर देखिए क्या है, 87.24। अब इस शून्य को बताए हैं कि दशमलव बाद केवल अंक के बाद केवल 0 है तो हटा सकते हैं। यहाँ पर हम इसको 24 भी लिख सकते हैं। अब मिलाया जाए कि क्या यह प्रक्रिया और जो डायरेक्ट वाली प्रक्रिया है दोनों बराबर है कि नहीं। देखिए मैच करा लीजिए। हम या करके ही लिखे थे, यहाँ गुणा की प्रक्रिया से लिखे हैं। दोनों प्रक्रिया सेम है। या तो आप वह पुराने नियम से लगाइए कि हम पहले गुणा किससे करेंगे, यहाँ 3 अंक पे है, यहाँ 2 अंक पे है, उससे मतलब नहीं, हर वाले से मतलब होता है कि जो भाजक है उसका दशमलव हटाइए और जितना अंक मिला उतना अंक ऊपर कर दिए। देखिए यहाँ भी उतना ही आया, यहाँ डायरेक्ट कर दिए उतना आया। एक उदाहरण और ले लें, अगर इस तरह आ जाए, हमको 0.02 और यहाँ भी अंक आ गया
6 2 4 3। अब यहाँ क्या करना है कि इसमें भाग करनी है, तो दोनों प्रक्रिया हम लेके चल रहे हैं, दोनों को जान लीजिए। भाग सबको आती होगी, नहीं भाग आती होगी तो एक हम केवल भाग लेके आएंगे कि भाग कैसे करते हैं, वैसे यहाँ पे हम भाग बताते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोनों प्रक्रिया किया जा रहा है, एक भिन्न वाली प्रक्रिया और उसको हम बताए हैं। तुरंत इसको या लिखिए और यह संख्या केवल लिख दीजिए, यहाँ की भी वही संख्या लिख दीजिए। अब ये टोटल संख्या हो गई। अब बात आती है दशमलव लगाने की, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके पास दशमलव नहीं है। अब ये कितने अंक गया है कि नहीं, ये देखिए दशमलव के बाद 1 2 अंक गया है इधर। अब ये दशमलव भी कहेगा हमको भी 2 अंक उधर ले जाइए, देखिए यहाँ दशमलव था तो 2 अंक इधर जाएगा, दशमलव 2 अंक यहाँ जाएगा। अर्थात अब हमारा पूरा प्रश्न सही हो गया, इसका दशमलव गायब हो चुका है। लेकिन अगर कभी भ्रम में पड़ जाइए तो वह पुराना नियम लगाइए, बताए थे। इसको हम अंश बनाते हैं और इसको हर बनाते हैं, तो अंश बटे हर हो गया। अंश में जो संख्या है वो उतारेंगे। देखिए अंश में जो हमारी संख्या है कितनी है, 86.246 और बटे हर की संख्या मतलब भाजक 0.02। अब यहाँ पे नियम बताए हैं कि भाजक के पास जिसको हम हर बनाए हैं इसका दशमलव नहीं रहना चाहिए, अगर दशमलव है तो भाग संभव नहीं है। और उसके लिए यही आएगा, हम उसको करके दिखा रहे हैं कैसे। तो या तो आप यह विधि जानिए चाहे वह विधि जानिए, इसका हर जगह काम लगेगा। जब हम लोग आगे चलेंगे इसके और पाठ्यक्रमों पर, तो अभी मैं केवल बेस लेके चल रहा हूँ, जोड़ घटाना गुणा भाग अपवर्त अपवर्तक भाज्य भाग सम विषम जितनी चीजें हैं कर रहे हैं। इसके बाद हम भिन्न लेके आएंगे, तब आपको उस पैटर्न पे लेके चलेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में है। चलिए अब आते हैं सीधे, यहाँ पर क्या करेंगे। अभी बताए हैं कि हमको इससे मतलब नहीं है ये कितने अंक पे दशमलव लेके बैठे, हमसे कोई मतलब नहीं, हमसे इससे मतलब है कि भैया तुम्हारे पास कितना दशमलव है। तो बताए हैं तुरंत गुणा लगाते हैं, दशमलव को 1 मानते हैं, इसके बाद जितने लोग हैं उतना शून्य बढ़ाते हैं, देखिए उतना शून्य बढ़ गया। अब यही गिनती ऊपर से हमसे कोई मतलब नहीं है कि चाहे 2 अंक पे है कि 3 अंक पे है कि 4 अंक पे है, हम यही अंक ऊपर लेके चले जाएंगे 100। अब बताए हैं कि गुणा में कि दशमलव भूल जाइए और गुणा कर लीजिए। अब देखिए हम यहाँ गुणा भी करके दिखा रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि दशमलव नहीं है, तो शून्य देखिए 2 शून्य उतार लिए, यहाँ पर केवल 2 है तो 2 में 1 का गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 आएगा। अभी दशमलव नहीं लगा रहे, अभी ऊपर वाला भी कर रहे हैं, यहाँ भी दशमलव भूल जा रहे हैं, पहले शून्य उतार रहे हैं। अब शून्य के साथ साथ बताए हैं 1 में किसी संख्या से गुणा करने पर, चूंकि ये गुणात्मक तत्समक कहते हैं इसको, वही संख्या उतर जाएगी। हम उतार रहे हैं 8 6 2 4 3। अब जो दशमलव भूले थे दोनों जगह से लगा दिया जाए। दशमलव हम लोग भूल गए थे, अब पुनः याद कर लेना है। देखिए यह कह रहा था कि भाई मैं तो 2 अंक पे था, तो 2 अंक पे यहाँ लग जाएगा। ऊपर वाला कह रहा था मैं 3 अंक पे था, 1 2 3, इसको 3 अंक पहुंचा दीजिए। अब हमारी पूरी गिनती जो भाज्य और भाजक की थी वो आ चुकी है। देखिए कितना आया है उसको ध्यान देना है। चलिए देखा जाए, नीचे बताए थे कि दशमलव के बाद अगर शून्य हो तो उसको छोड़ देते हैं, यहाँ से 2 बचेगा। ऊपर क्या आया 8 6 2 4 दशमलव 3, और अंक के बाद अगर शून्य है तो उसको हम समाप्त कर सकते हैं। इसका मतलब क्या पहले वाला अंक और ये अंक दोनों बराबर आया, मिलाया जाए। देखिए 8624.3 8624.3, 2 से भाग करनी थी, 2 से भाग करनी थी, बात सही है। तो ये प्रक्रिया याद रखिएगा, भाग जैसे लगाते हैं लगाएंगे। हम इस भाग को भी देख रहे हैं कैसे लगाएंगे। चलिए भाग को भी हम लोग देख रहे हैं। 8 क्या है, उस भाग को हम लोग ऊपर लेके चल रहे हैं, इसको छोटा कर रहे हैं, और यही भाग भी देख ले रहे हैं कि भाग कैसे लगेगी। उस भाग को हम यहाँ कर दे रहे हैं और देखा जाए कि भाग वास्तव में लगाते कैसे हैं। चलिए हमारे पास भाग देखिए क्या थी, 8624.3। अब भाग इस कारण जाएगी कि भाजक के पास दशमलव नहीं है। अब हम यहाँ 2 से भाग करेंगे, चाहे 10 से चाहे 20 से, सब जगह वैसे चलेगा। अब भाग करने की परंपरा बताए हैं कि
कि पहला अंक यहाँ 1 अंक है तो यहाँ भी 1 अंक, यहाँ 2 अंक है तब भी 1 अंक। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ कोई कह दिया इसमें भाग करिए, तो दोनों समझ लीजिए ये जो मूल भाग है, बाकी हम जैसे लगा रहे तो वैसे लगाएंगे। ये पेडागोजी में इसका मतलब आएगा, तो समझ लीजिए हम 12 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे। हम यह नहीं कहेंगे कि यहाँ 2 अंक है तो 2 अंक में, नियम यही होता है, समझाया यही जाता है, हम समझे भी यही हैं कि यहाँ 2 अंक है तो 2 अंक लेंगे, यहाँ 3 अंक है 3 अंक लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर चाहे 1 अंक हो तब भी पहले अंक में भाग करेंगे, यहाँ 2 अंक है तब भी पहले अंक से भाग करेंगे। यहाँ मान लीजिए इस तरह अंक आ गया, इतना बड़ा अंक आ गया, तब भी वही नियम है कि यहाँ यह 3 अंक है तब भी पहले अंक में भाग किया जाएगा। इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, वो भाग की प्रक्रिया क्या है उस पर, लेकिन आज अभी आप देख लीजिए कैसे भाग लगाई जा रही है, हम उसी पे चल रहे हैं। चलिए, तो 2 चौको 8 हो गया, घट गया। अब यहाँ बताए हैं कि भाज्य से 1 ही उतरेगा, और जब जब उतरेगा तब तब पहाड़ा पढ़ना है भाग। 1 बार जाए, 0 बार जाए, 5 बार जाए। यहाँ देखिए 3 बार भाग चली गई, फिर ये घटेगा, घटाने के बाद अगली प्रक्रिया 2 उतरा है, फिर यहाँ पर भाग लेके चलेंगे तो 2 1 कम 2 जाएगा। जब जब घटेगा तब तक अगला आगे तुरंत बैठ जाएगा, हम उतर गए। घटाए नहीं कि अगला उतर जाएगा, अगला उतरा तो पहाड़ा पढ़ना ही पढ़ना है। 2 दूना 4 लेके चलेंगे। फिर अब इसके बाद देखिए घट गया, जैसे घटा तब तक फिर ऊपर से कूद के आ जाएगा। यह देखिए दशमलव आना चाहेगा, लेकिन दशमलव हम लोग भागफल के पास ले जाते हैं। अब 3 आया, अब 3 का फिर वही 1 ही बार भाग जाएगी। अब आ गया 1, और याद रहे कि यह दशमलव की संख्या है भाज्य, इस कारण यहाँ पर इसका जो शेषफल है वह बताए हैं, वह शेषफल हमेशा जितने अंक का भाज्य है उतने अंक पर यहाँ लगेगा। इसका जो 0.01 आएगा, क्योंकि हम यहाँ लगा देंगे दशमलव तो यहाँ खाली नहीं छोड़ते हैं। क्यों नहीं छोड़ते हैं? जब ये भिन्न को दशमलव में बताएंगे तब पता चलेगा उसमें क्यों ऐसा किए हैं।